अलग अलग शरीर में चेंजेस होना, अलग अलग तरीके की मेडिकल कंडीशन टाइप पैदा होना जब नेगेटिविटी का अटैक होता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जब पोजेशन में होते हैं और प्रेत रोगी होते हैं, नेगेटिविटी के कंट्रोल में होते हैं, तो उन्हें अलग अलग अटैक महसूस होते हैं और हर इंसान के डिफरेंट होते हैं। बहुत लोग होते हैं जो नेगेटिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाते एंड बहुत सी दफ़ा वो नेगेटिविटी अपनी प्रेजेंस उस सिम्टम से, उस पर्टिकुलर चेंज को दिखाकर पैदा करती है, दिखाती है, अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करती है कि मैं अब इस शरीर पे हावी हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे क्या किस तरीके के नेगेटिविटी के अटैक्स लोगों पे पड़ते हैं। हालांकि देखने में ये बहुत ही एक कॉमन एक मेडिकल इशू लग सकता है, पर ये नेगेटिविटी के अटैक भी हो सकते हैं। सबसे पहला अटैक होता है बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने का। बहुत लोग ऐसे हैं, जब भी कोई त्यौहार आते हैं या किसी की भी डेथ हो जाती है या कोई भी तरीके का अमावस्या है, पूर्णिमा है, तो उन्हें बहुत टेरिबल एंजाइटी अटैक्स होते हैं। या कोई पितरों का वक्त आ गया है, श्राद्ध चल रहे हैं, या उनके कोई भी मरे हुए परिजन की डेथ डेट है या बर्थ डेट है, तो एंजाइटी अटैक होते हैं। उसमें घबराहट होना, जी घबराना, जी मचलाना, दिल घबराना, अजीब तरीके से मतलब आउट ऑफ कंट्रोल फील होना। तो वैसे एंजाइटी किसी को भी हो सकती है भाई, जो है एक मेडिकल इशू के तौर पे अगर हम कहें। बट अगर एक पर्टिकुलर रिलीजियस चीज़ पे ट्रिगर होके वो हो रही है कि भगवान की पूजा हो रही है तो एंजाइटी हो रही है, भगवान के स्थान पे जाने से एंजाइटी हो रही है, या किसी भी तरीके से त्योहारों पे एंजाइटी हो रही है, या किसी की मरने की डेट पे एंजाइटी हो रही है, अमावस भारी दिन होता है इस दिन एंजाइटी हो रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई कलेश या डर, किसी ना किसी अच्छे काम को करने से पहले एंजाइटी हो रही है, तो ये भी एक नेगेटिविटी का अटैक हो सकता है। दूसरा अटैक होता है डर का, कि हर वक्त डर लगता है, हर वक्त हर छोटे काम से डर लगता है, बाहर जाने में डर लगता है, यहाँ तक कि एक कहते हैं ना मल्टीपल फोबियाज हो जाते हैं। फूड से फोबिया हो जाता है, पानी से, कांच से। हालांकि जनरली इट इज़ कॉल्ड एज अ मेडिकल कंडीशन, पर नेगेटिविटी भी इस तरीके के फोबियाज क्रिएट करवाती है कि आप घर में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, कोई रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, आप करा नहीं पा रहे हो, आपको डर लग रहा है। आप बाहर कहीं जाना है, कहीं पे ट्रैवल करना है, आपको डर लग रहा है। खाना है, उस खाने को खाने से आपको डर लग रहा है। आप घर में सो रहे हो रात को तो आपको डर लग रहा है, दिन में आपको डर लग रहा है, आप लोगों के बीच बैठे हो तो आपको डर लग रहा है, या कोई भी त्यौहार है तो आपको अनहोनी का डर लग रहा है, या किसी की भी डेथ में आप जाते हो तो आपको डर लग रहा है कि वो आपके पीछे ना आ जाए। हर वक्त आपको एक डर का जो है माहौल महसूस हो रहा है और बिना किसी मतलब के वो डर बढ़ रहा है, तो ये भी नेगेटिविटी का अटैक है। तीसरा अटैक नेगेटिविटी का होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम उबासियाँ आना। एक्सट्रीम मतलब ये प्रॉब्लम आपको शुरू से होती, मेडिकल कंडीशन तो बात अलग थी, पर जब से आप नेगेटिविटी के पेशेंट हुए हो आपको एक्सट्रीम उबासी आती है, और वो भी जब जब वो चीज़ आप पे हावी होती है, तब आप कोई काम नहीं कर पाते, आप सीधा बस अपने सोने चले जाते हो। हालांकि हो सकता है आप अगर अपने बॉडी को दिखाओ मेडिकली, हो सकता है आप एनीमिक हो या खून की कमी हो सकता है उस वजह से नींद आ रही हो, पर अगर उबासी सिर्फ भगवान के नाम पे आ रही है, ईश्वर की पूजा के वक्त आ रही है, त्योहारों पे ही आ रही है, अमावस या पूर्णिमा पे ही आ रही है, या किसी कोई पर्टिकुलर इवेंट है पॉजिटिव तभी आ रही है ताकि वो इवेंट पॉजिटिव मंगल कार्य ना हो पाए, तो इट कैन बी लिंक टू नेगेटिविटी। चौथा साइन, बहुत लोगों को एक्सट्रीम डकारें आती हैं जब वो नेगेटिविटी का अटैक उन्हें होता है। एक्सट्रीम बार 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 इतनी ज़्यादा कि पूछो ही मत, कि लगातार डकार पे डकार, डकार पे डकार, और ये वो सारे में दुनिया में इलाज करा लेते हैं पर वो चीज़ उनकी ठीक नहीं होती। अगेन द ट्रिगर पॉइंट इज़ रिलीजियस और स्पिरिचुअल। कोई भी स्पिरिचुअल क्लिनजिंग होगी, रिलीजियस कुछ भी होगा अनुष्ठान, तो वो डकारें बढ़ेंगी। पूजा पाठ की बात होगी, डकारें बढ़ेंगी। भगवान का नाम होगा, डकारें बढ़ेंगी। त्योहारों पे बढ़ेंगी, पूर्णिमा अमावस्या पे बढ़ेंगी। डेथ डेट्स किसी की भी होती हैं अपने मृत परिजन की, तब बढ़ेंगी। और श्राद्धों के वक्त पे एक्सट्रीम हो जाएंगी। तो इन चीज़ों से भी हम लिंक कर सकते हैं कि वो चीज़ आती है, वो अपने प्रेजेंस दिखाती है। पांचवा साइन क्या होता है, अचानक से एक्सट्रीम एंगर आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है।
समझ नहीं आता किस बात पे गुस्सा आ रहा है, पर आपने कोई छोटी सी बात की ये कर ले तो एकदम चिल्ला के बंदा पड़ रहा है, मैं नहीं करूँगा, तू कर लेना, ये वो, या चीज़ें फेंक के मारना, मतलब कभी भी गुस्सा। और जब भी भगवान की बात आती है, उनको पूजने की, उनकी मंदिर जाने की, धार्मिक स्थान पे जाने की, तो इतना गुस्सा आता है, यूँ करके बंदा जो है ना एक्सट्रीम एकदम वेज में आ जाता है लड़ने-मरने को कि नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये वो। तो जो एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है भगवान का नाम लेते ही, या भगवान के आपके घर में अगर पूजा हो रही है जनरली, तो वो आप एकदम एक्सट्रीम एकदम आप गुस्से में होना शुरू हो गए हो, एंड आप उस पूजा को होने नहीं दे रहे हो, या किसी धार्मिक स्थान पे जाने की बात आती है तो वहाँ आप जाने नहीं दे रहे हो, और फैमिली मेंबर्स को भी नहीं जाने दे रहे हो, या खुद नहीं जा रहे हो, उस बात से आप कलेश कर रहे हो, बहुत तगड़ा झगड़ा कर रहे हो, तो इट कैन बी क्लियर प्रूफ ऑफ नेगेटिविटी। अगेन, अमावस पे गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, पूर्णिमा पे, डेथ डेट्स पे, पितरों के वक्त में, त्योहारों पे, श्राद्धों में, तो ये क्लियर कट साइन होते हैं नेगेटिविटी के। फिर आता है छठा साइन एक्सेसिव ड्रिंकिंग का, जो कोई चीज़ आपको प्रेरित करती है कि हर वक्त आप शराब पियो, हर वक्त आप खूब कोशिश कर रहे हो अपने आप को रोकने की, कंट्रोल करने की, पर आपको महसूस हो रहा है कि जब भी कुछ अच्छा होना होता है तो उसको बिगाड़ने के लिए आप जब शराब पीते हो तो आपका कंट्रोल अपने ऊपर से खो चुका होता है, फिर आप खूब कलेश करते हो, झगड़ा करते हो, मारा पीटी करते हो, सब कुछ गलत करते हो, और आप बाद में रिपेंट करते हो, रोते हो, उदास होते हो, माफ़ी मांगते हो। पर अगेन वही स्थिति आ जाती है, क्योंकि आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सी वो चीज़ है जो आपको फोर्स करती है हर अच्छे काम को बिगाड़ने के लिए। तो ये भी एक क्लियर कट साइन है कि आप नेगेटिविटी के पेशेंट हो। ये ऐसे साइंस हैं जो लोगों को लगता है कि इसकी तो आदत बन गई है, या ये तो ऐसा करता ही है, या ये तो ऐसी करती ही है, पर नहीं, आप ध्यान दीजिए, डेट्स नोट कीजिए, किस दिन वो ऐसा करता है, उससे आगे पीछे के दिन कौन से थे, क्या आप रिसेंटली कहीं धार्मिक स्थान पे होके आए हो, या कोई पूजा कराई है, या कहीं किसी की डेथ से होके आए हो, या कोई भी तरीके का भगवान का नाम घर में लिया गया है, कौन से वो दिन है, क्या वो श्राद्धों का वक्त है, क्या वो नवराते हैं, तो ट्राई टू फिगर आउट दैट थिंग कि किस टाइम पे वो ऐसा करता है, किस टाइम पे वो ट्रिगर होता है, तो तब आप बहुत हद तक इस चीज़ को समझ पाएंगे कि वो नेगेटिविटी से लिंक किस तरीके से है। तो ज़रूर इसके अलावा भी बहुत सिम्टम्स होते हैं, वो आगे की हम अन्य वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो इन अगर इस तरीके के सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो उसमें हो सकता है बुरे सपने भी आते हों, और अन्य परेशानियाँ भी आती हों। तो ऐसे में एक बारी आप उनका उतारा करवा लीजिए, जो भी हैं आपके फैमिली मेम्बर, हमारे यहाँ से नारियल मंगवा के कुछ महीने उतारा करवाइए, और फिर बहुत हद तक ये चीज़ घटनी शुरू हो जाएगी। उसी से क्लियर कट चीज़ डिफ़ाइन हो जाएगी, जो नेगेटिविटी थी उसका असर कम होगा, तो ये जो हरकतें हैं ये भी कम होना शुरू हो जाएंगी। पर्टिकुलर एक था किसी का केस हमारे पास, जहाँ पे वो हस्बैंड दिन रात शराब पीता था, दिन रात, इतनी के एक्सट्रीम, मतलब त्योहारों पे खासकर, मांगलिक कार्यों में खासकर, श्राद्धों में खासकर, एंड जो है वो रुकता ही नहीं था, एंड फिर अपनी पत्नी को मारता पीटता था, गाली गलौज करता था। तो हम रेगुलरली उस आदमी का नारियल का उतारा कराते थे। शुरू में जब वो सोता था, जब सोते का उतारा कराते थे, फिर धीरे धीरे वो उसकी शराब कम हुई, घर में धुनी होने लगी, वो शांत होने लगा। उसके अंदर 2 सिम्पटम्स थे, एक एग्रेसिवनेस का, गुस्सा आ जाने का भगवान के नाम पे, दूसरा शराब पीने का। तो पहले जब घर में धुनी कराई, पहले उसने रेजिस्ट किया, पर बाद में जब रोज़ धुनी होने लगी तो वो आदमी फिर खुद ही कहने लगा भाई धुनी कर दो, और वो धीरे धीरे शांत होने लगा। फिर हमने नारियल उतारे शुरू करवाए, और जो आदमी हर वक्त पीता था वो धीरे धीरे उसकी पीने की आदत कम होती चली गई, मारपीट कम होती चली गई, रोज़ पीने वाला हफ्ते में आ गया 1 बारी 2 बारी पीने पे, एंड धीरे धीरे फिर हम उसको महीने में 15 दिन और महीने पे ले आए पीने पे। और अब ये है कि उसकी हैबिट जो एक नॉर्मल अल्कोहलिक की होनी चाहिए, सिर्फ एक वो है कि कभी कभार किसी पार्टी में ओकेजनली पी ली, ना वो मारपीट करता है, ना कलेश करता है, क्योंकि वो जिस नेगेटिविटी से पोजेस था वो उसको प्रेरित करती थी कि बार बार शराब पियो, बार बार मारपीट करो। तो उन चीज़ों में बहुत कमी आई। तो बहुत हद तक हम इस तरीके की गलत ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, और उसके कंट्रोल में होने के कारण हम अपने आप को रोक नहीं पाते। बाद में हम कितना ही रिपेंट कर लें, पर रिश्ते तो टूट जाते हैं ना इससे। तो इसलिए अपना आपको ठीक करें, अपना इलाज कराएं, और अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कंट्रोल अपने ऊपर से खो रहा है, कोई चीज़ आपको प्रेरित करती है, देयर इज़ सम एक्सटर्नल फोर्स, कोई है बाहरी ऊर्जा जो आपको फोर्स करती है, तो आप धुनी ज़रूर मंगाइए, हमारी घर में जलाइए उसे, और नारियल मंगवाइए हमारे यहाँ से, उनसे उससे उतारा कीजिए 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज, और उस नारियल को हवन कुंड में कपूर पे जला दीजिए, बाद में उसकी राख कूड़े में फेंक दीजिए। आप यकीन मानिए आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। आप खुद देखोगे, बहुत हल्का महसूस करोगे, और ऐसा लगेगा कि जैसे शरीर से पता नहीं क्या गंदी चीज़ निकल गई है।
और खुद के डिसीजन ले पाओगे विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस कि कोई और आपको प्रेरित कर रहा है। और जो भी मैंने अभी सिम्टम्स बताए इसमें भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। अगेन वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि और भी लोगों का हम भला कर सकें, नेगेटिविटी को इस देश से, इस दुनिया से दूर कर सकें। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा धुनी और नारियल के लिए। धुनी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से आप शुरुआत कर सकते हैं। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। तो वीडियो कैसी लगी अगेन ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।